जय श्री हरि। हमारा विषय बहुत गंभीर है इस समय और विषय का नाम है कैंसर। कैंसर के साथ अधर्म का क्या जुड़ाव हो सकता है, इस पर इस समय हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि आती है अर्जुन के उस कथन से जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उस समय बोला जब उन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ा कि स्वजन को मारूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उनमें से एक कॉन्सिक्वेंस जो वो देखते हैं वो ये कि अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णसंकरः। यानी यदि अधर्म बढ़ेगा तो कुल की स्त्रियां, परिवार की स्त्रियां प्रदूषित होंगी और दूषित स्त्री में वर्ण संकर जन्म लेता है। वर्ण संकर यानी कि वर्ण हाइब्रिड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व किसी एक विशिष्ट प्रकार का नहीं होगा। तो इस खतरे को अर्जुन उस समय देख पाते थे। इस चीज को हम आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब स्त्रियां लगातार कैंसर की चपेट में आती ही चली जा रही हैं, इसमें लेकर इस समय देख रहे हैं। हमने ये देखा कि अधर्म का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें यदि स्त्री पलती है या उसको वो अपनाती है तो किस प्रकार का आचरण करती है। पिछले वीडियो में हमने इसको समझा और इसके साथ कैंसर का क्या लिंक होता है। अधर्म क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा कि धर्म के 4 चरण हैं और ये 4 चरण हैं सत्य, तप, पवित्रता और दान। सत्य यानी हमेशा हर हाल में सच बोला जाएगा, सच को जिया जाएगा, सच को निभाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सच को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, सच से मुंह नहीं मोड़ा जाएगा, सच को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा तप। तप यानी एब्स्टिनेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, यानी जो मन में आए वो नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, इसमें जो कष्ट होगा उसको सहा जाएगा, यही तप है। जो सही है उसे चूज किया जाएगा। फिर आती है पवित्रता। पवित्रता यानी कि अपने विचारों में, अपने वाणी में, अपनी बॉडी से, अपने कंडक्ट में हमेशा एनर्जी हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा। किसी भी गंदगी को छूने से बचा जाएगा इन सारी फैकल्टीज के द्वारा। और जब ऐसा होगा तो व्यक्ति की चेतना अपने आप ऊंची होगी और जब ऊंची होगी तो वो दान करेगा। दान यानी चैरिटी, यानी मैं के अतिरिक्त किसी और के विषय में सोचना, करुणा, दया, शेयरिंग, ये भावना, चैरिटी, इसको लाना। जब अधर्म होता है तो सत्य गया, तप गया, पवित्रता गई, क्योंकि अब सच को निभाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। किसी भी प्रकार का सेल्फ कंट्रोल, एब्स्टिनेंस, अपने आप को मनमानी करने से रोकने का जो संस्कार है ये चला जाएगा। किसी भी प्रकार के एनर्जी इनटेक से इंसान अपने आप को नहीं बचाएगा, किसी भी प्रकार के एनर्जी एंगेजमेंट से अपने आप को नहीं बचाएगा। इस प्रकार वो अपनी एनर्जी को हर स्तर पर, मन, बुद्धि, शरीर, वाणी, हर लेवल पर कंटेमिनेट करेगा ही करेगा। और जब ये होगा तो चेतना होगी केवल 2 चक्रों तक सीमित। और वो 2 चक्र कौन से हैं ये हम देख चुके हैं। एक है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, और दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्सुअल चक्र। जब इन 2 चक्रों पे चेतना सीमित होगी तो व्यक्ति होगा पुरुष या स्त्री के शरीर में एक पशु, जानवर, क्योंकि सारे लो वाइब्रेशन इंस्टिंक्ट, सारे डाउनवर्ड इंस्टिंक्ट उसके अंदर होंगे। पशु के जैसा उसका बुद्धि होगी, उसके विचार होंगे, उसकी चेतना होगी, उसका कंडक्ट होगा। और ऐसे में वो केवल मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकेगा। उसके मन में ही नहीं आएगा कि किसी और के विषय में वो कुछ सोचे, कुछ कंसिडरेशन करे। ऐसे माहौल में जब स्त्री है तो फ्री सेक्स अपने आप एक अभिव्यक्ति का चैनल बनता ही बनता है, क्योंकि सेक्सुअल चक्र की चेतना करती हुआ कि व्यक्ति अपने आनंद को ढूंढने के लिए केवल 2 चैनल्स को मुख्यता के साथ यूज करेगा। एक है उसकी जबान, जीभ, जिह्वा, टंग, और दूसरे हैं उसके जेनिटल्स, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इन दोनों आनंदों के लिए वो कुछ भी करेगा, क्योंकि न सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न दान है। तो ऐसे में बड़े आराम से झूठ बोला जाएगा। झूठ कैसे बोला जाएगा? यदि स्त्री अविवाहित है तो वो अपने घर में झूठ बोल के जाएगी, कोचिंग का बहाना करके, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके, अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी का बहाना करके, या कोई भी ऐसा झूठा बहाना देके। यदि स्त्री विवाहित है तो विवाहेतर यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी वो ऐसे ही झूठ बोलकर जाएगी। अब ऐसे में जब व्यक्ति मिलेंगे, स्त्री और पुरुष मिलेंगे, तो छुप छुप के जहां भी वो मिलेंगे वहां क्या क्या होता है ये हम पहले भी देख चुके हैं एनर्जी वाइज। आज इसका जुड़ाव कैंसर के साथ कैसे होता है इसको हम देखते हैं। फ्री सेक्स एंड कैंसर। पहली चीज, ऑरा से ऑरा मिलती है। एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ जब मिलती है तो चूंकि फ्री सेक्स का माहौल है तो हर स्त्री कई पुरुषों से और हर पुरुष कई स्त्रियों से इस प्रकार से मिल चुका है। तो यहाँ पर सारी ऊर्जाएं आपस में बहुत अच्छे से मिला ली गई हैं। सारी गंदगियां एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से लेकर अपने अंदर धारण किए हुए है। और ऐसे में जब स्त्री सेक्सुअल इंटरकोर्स में आती है किसी ऐसे पुरुष के साथ जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, तो वो चूंकि रिसेप्टिव है तो सारी गंदगी को वो वहां से लेती है। अपनी वाइब्रेशंस में वो उन वाइब्रेशंस को ले लेती है, उन साइकिक एंटिटीज को ले लेती है। इसके अतिरिक्त
स्त्री एक डम्पस्टर होती है, एक कहने में बहुत बुरा लगेगा लेकिन एक शौचालय होती है, एक लैबोरेटरी होती है जहाँ पे पुरुष अपने सारे फ्रस्ट्रेशंस, अपनी सारी कुंठाएं, अपनी सारी हताशाएं, निराशाएं, सारी कड़वाहट, सारे रिजेंटमेंट्स, सारी नेगेटिविटी, सारी डार्क इमोशंस, सारी साइकिक एंटिटीज को वो डंप कर देता है। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, जो ये आपके जो फिजिकल मैटर है यानी कि सीमन को, स्पर्म को तो रोक देती है, लेकिन एनर्जी बहुत सूक्ष्म होती है, ऊर्जा बड़ी सूक्ष्म होती है और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज उसको नहीं रोक सकती, ये फिर भी अंदर जाएंगी। स्त्री का गर्भ, उसका वूम्ब अब बन चुका है एक बहुत गंदा सा डम्पस्टर जहाँ पे सारी गंदगी फेंक के जाता है पुरुष, और इस प्रकार से वो कई पुरुषों की गंदगी को अपने गर्भ में लेती चली जाती है। जब गर्भ में लेती है तो गर्भ और उसके आसपास के जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्रजनन अंग हैं, इनमें ये गंदगी अपने आप ट्रैवल करेगी, ये ऊर्जा ट्रैवल करेगी और सेक्सुअल चक्र पर इसका जमाव होगा, स्वादिष्ठान चक्र पर इसका जमाव होगा, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र ही है सेक्सुअल फैकल्टी का केंद्र। फिर कॉन्ट्रसेप्शन की जब बात की जाती है तो स्त्री एक बहुत नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर धारण करती है, वो है रिजेंटमेंट टुवर्ड्स मैटरनिटी, मातृत्व के प्रति घृणा का भाव, मातृत्व नहीं चाहिए। प्रकृति के साथ एक छल करने का प्रयास करती है स्त्री कि सेक्सुअल फैकल्टी को तो मैं प्रयोग करूंगी, उसका आनंद तो मैं लूंगी, लेकिन मैटरनिटी को मैं नहीं अपनाऊंगी। तो जब मैटरनिटी के प्रति घृणा भाव आता है तो अपने आप जो गर्भ और गर्भ से जुड़े हुए जितने भी अंग हैं, इनमें वो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जमेगी ही जमेगी, क्योंकि आपने सेक्सुअल चक्र पर उसके जो फंक्शन से जुड़ा हुआ जो मेन प्रकृति का कॉज है उसको आपने एंटरटेन नहीं किया है। और दूसरी चीज, मातृत्व जैसे ऊंचे पावरफुल इमोशन के प्रति घृणा का भाव रखा है, तो वो सोलर प्लेक्सस में गलत जमाव के रूप में आएगा। और हृदय चक्र जो स्त्रियों के ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी मैटरनिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर होता है। तो यदि मैटरनिटी के प्रति एवर्जन है, उसके प्रति घृणा भाव है, तो हृदय चक्र भी कुंठित होगा, सिकुड़ेगा। ये सब कुछ कैंसर कॉजिंग हो सकता है। और जिस प्रकार की गंदगी सोलर प्लेक्सस में जमा होती है, उसके आधार पर मैं बहुत स्पष्टता से कह सकती हूँ कि ये चीज और सेक्सुअल चक्र पर जमी हुई गंदी ऊर्जा ऐसे फ्री सेक्स के माहौल में बहुत अधिक केसेस में कैंसर के रूप में आगे जाके परिणत होती ही होती है। फिर आता है अबॉर्शन। अबॉर्शन को हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये है महाप्रकृति के साथ एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। महाप्रकृति के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, अपनी माँ के साथ, अपनी अम्मा के साथ आप छल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो माँ है, वो देगी आपको कर्म के विधान के अनुसार, लॉ ऑफ कर्म के अनुसार दंड, और जब उसका दंड आएगा तो वो वैसे ही दंड आएगा जैसा आपने काम किया है। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने पहली चीज तो कॉज और इफेक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसमें आपने कॉज वाला पार्ट तो बड़े मजे से स्वीकार किया और इफेक्ट वाले भाग को आपने कचड़े में फेंक दिया। फिर जिस आत्मा के साथ आपका संबंध था उसको आपने धक्का मार के निकाल दिया, उसको मार दूं इस भाव के साथ, किलर इंस्टिंक्ट के साथ आपने उसका स्वागत किया। तो जो कर्म का बंधन उस व्यक्ति के साथ बंधा, जो आपका शिशु बनकर, आपका बच्चा बनकर आपके गर्भ में आने वाला था, उसके इफेक्ट से आप कैसे बचेंगी? अच्छा, अब ऐसे में गिल्ट हो सकता है, शेम हो सकती है, भले ही चेतन मन के स्तर पर ना हो, क्योंकि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है। तो इसके स्तर पर कुछ गलत करने का भाव लगातार स्त्री अपने अंदर रखेगी, और गिल्ट और शेम, ग्लानि, लज्जा का जो भाव है, ये सेक्सुअल चक्र का सीधे इससे जुड़ा होता है। तो जब ये भाव यहाँ सोलर प्लेक्सस में जमते हैं तो सेक्सुअल चक्र पर कंजेशन आएगा ही आएगा, और आगे जाकर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के किसी में बड़े भयानक रोग के रूप में परिणत हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, मेडिकली ये प्रूवन है कि यदि हिस्ट्री रही है प्रीवियस अबॉर्शंस की, तो ओवेरियन सिस्ट्स, ओवेरियन और सर्विकल कैंसर की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और गर्भपात की जो प्रोसेस है, इसमें जो एंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय की जो अंदर की जो लाइनिंग है, जो परत है, इसको मैकेनिकल डैमेज होता है, जो आगे जाकर कैंसर बन सकता है। ओवेरियन सिस्ट्स हो सकते हैं, यानी अंडाशय के सिस्ट्स, जो आगे जाकर समय के साथ ट्यूमर्स बन सकते हैं, उसी एनर्जी के कारण जो अभी अभी हमने जानी, उस गंदी एनर्जी के कारण, जो कुछ भी वो अपने भावनात्मक रूप से और दूसरे अपने साथियों से जो वो लेती है उसके आधार पर, उसके कारण। और एक और चीज जो रिसर्च के द्वारा बिल्कुल प्रमाणित है, वो ये कि यदि फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है तो स्त्री को अपने आप एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट कैंसर। ये प्रूवन है, रिसर्च प्रूवन है, मेडिकली प्रूवन है। तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी, किसी भी रिसर्च ने इसमें कहीं कोई एनॉमली नहीं पाई, ये कहीं पे भी असंगतता नहीं आई। हर रिसर्च में ये पाया गया कि फुल टर्म प्रेगनेंसीज अगर हुई हैं, गर्भपात नहीं किए गए हैं किसी स्त्री के, तो उन केसेस में कैंसर नहीं हुए हैं। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रकृति के कॉज के साथ हम केवल यदि साथ में पार्टनर्स बनके काम करते हैं, उस कॉज का सम्मान करते हुए सेक्स की फैकल्टी को पूरे आदर के साथ, जैसे पशु
उस चेतना में रहते हैं, सेक्सुअल चक्र और रूट चक्र की चेतना में, लेकिन प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, प्रकृति को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करते, तो यहाँ पर प्रकृति उन्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं देती। यदि स्त्री ऐसा कुछ करती है फ्री सेक्स के माध्यम से, तो वो सीधे सीधे कई प्रकार से अपने आप को एक्सपोज करती है कैंसर के खतरे के लिए और अंग अंग के कैंसर के खतरे के लिए। और इस कारण से स्त्रियों को उन सारे अंगों के कैंसर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं जो इन चक्रों से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आगे जाकर हम जब इसको समझेंगे प्राण ऊर्जा के आधार पर, तो ये कि सोलर प्लेक्सस यदि गंदी ऊर्जाओं से भरा हुआ है तो फिर संभावनाएं बहुत भयानक हो जाती हैं। तो ऐसे में शरीर के किसी भी अंग में कैंसर पनप सकता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्राण ऊर्जा एनर्जी साइंस के आधार पर किस प्रकार कैंसर फॉर्म होता है किसी भी परिस्थिति में। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।